Hello, class 10th. Students, we will be discussing today about the hormones in animals. Hormones, let us see what hormones are all about. These are chemical substances which coordinate the activities of living organisms and also their growth and development. They are the carrier of messengers carrier of messages that are to be executed by the different organs, and the whole hormone system that are secreted by different kind of glands in our body. This is endocrine glands. These glands secrete their product, that is hormone, into the bloodstream, and then it reaches to the site where the message is to be executed, that is the response is to be executed there. क्या होता है कि कोई भी जो ग्लैंड है वो अपना हार्मोन प्रोड्यूस करता है, और हर हार्मोन का जो ग्लैंड्स है उसके अपने अपने फंक्शंस हैं. तो अब जैसे टीयर ग्लैंड है, तो टीयर ग्लैंड का मतलब है कि वो पानी जो है, आंसू, उसको वो निकालेगा. तो उसके निकालने के लिए फिर इमोशनल सिस्टम, या तो बंदा बहुत खुश हो तो खुशी के आंसू निकले, या फिर बहुत दुखी हो तो दुख के आंसू निकले. तो ये वो सिचुएशन होना बहुत ज़रूरी है. अब वो सिचुएशन क्या होगा, बॉडी के लिए वो एक तरह का स्टिमुलस होगा, और उसके रिस्पॉन्स में वो ग्लैंड क्या करेगा, टीयर ग्लैंड टीयर जो है सिक्रीट करेगा, है ना. तो इसी तरह से हर ग्लैंड जो सिक्रीट करता है उसके लिए एक इन्वायरमेंट के अंदर, बॉडी के अंदर एक इमोशनल फीलिंग या इमोशनल वो सिचुएशन क्रिएट होना चाहिए जो कि उस ग्लैंड के लिए वो एक स्टिमुलस का काम करे, और फिर उस समय में वो उसको उसके रिस्पॉन्स में वो हार्मोन सिक्रीट होगा और फिर वो एग्जीक्यूट होगा. ठीक है. तो ये पूरा सिस्टम है, हम लोग पढ़ेंगे एक टेबल के माध्यम से. एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, आप देखिए यहाँ पर, इसको हम लोग देखेंगे अच्छे से. इसमें 4 कैटेगरी है. कैटेगरी में क्या है, पहले वर्टिकल, उसमें हम लोग देखेंगे हार्मोन के नाम, उसके बाद उन हार्मोन्स को कौन से ग्लैंड सिक्रीट करते हैं उनके नाम, फिर वो कहाँ पर हैं, उनका लोकेशन क्या है बॉडी के अंदर, किस पार्ट में, किस हिस्से में वो पाए जाते हैं उसका, और फिर वो क्या फंक्शन करते हैं वो हम लोग देखेंगे इसमें. तो सबसे पहला है थायरॉक्सिन. ये एक हार्मोन है. थायरॉक्सिन हार्मोन जो है ये सिक्रीट किए जाते हैं थायराइड ग्लैंड के द्वारा. थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारे थ्रोट के पास, नेक वाले जो रीजन है इसमें, थ्रोट जो है यहाँ पर, वहाँ पर होता है. और ये न केवल यही थायरॉक्सिन बल्कि कई सारे ग्रोथ हार्मोन्स हैं. उसके बाद TSH, आप कभी ब्लड का रिपोर्ट देखेंगे या जांच करवाने जाएंगे तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हैं, ग्रोथ हार्मोन्स हैं. तो इस तरह के कई सारे हार्मोन्स हैं जो ये थायराइड सिक्रीट करता है. यहाँ पर हमको सिर्फ थायरॉक्सिन के बारे में जानना है. ये क्या करता है, रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स. कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म आप समझिए ये कंपोजिट वर्ड है जिसके अंदर दोनों बातें आती है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म ये है, समझिए कि कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन, किसी चीज़ का बनना या किसी चीज़ का टूटना. एनाबॉलिज्म बनता है, कैटाबॉलिज्म टूटता है. तो ये दोनों मिलकर के कहलाता है एनाबॉलिज्म, यानी टूटना और बनना, ये दोनों प्रक्रिया कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स का या प्रोटीन का, वो थायरॉक्सिन रेगुलेट करता है. ठीक है. अब ये दूसरा है ग्रोथ हार्मोन. ये भी पिट्यूटरी से ही आता है. पिट्यूटरी ग्लैंड है एक हमारे, ये मिड ब्रेन के पास होता है. आप जब ब्रेन का स्ट्रक्चर देखे होइएगा तो उसमें हम बताए होंगे मिड ब्रेन.
ये मास्टर ग्लैंड कहलाता है। क्यों कहलाता है मास्टर ग्लैंड? क्योंकि पूरे ग्रोथ और डेवलपमेंट को यही रेगुलेट करता है। कब तक ग्रोथ होना है, कब इसको स्टॉप करना है, कब क्या होना है, ये सारा काम यही देखता है। ठीक है। उसके बाद तीसरा आता है एड्रीनलिन ग्लैंड, जो कि एड्रीनल ग्लैंड होता है। एड्रीनलिन हार्मोन है। एड्रीनल ग्लैंड हमारे दोनों किडनी के ऊपर होता है, आपने देखा होगा, एबव बोथ किडनीज। वो बबल टाइप का आपको किडनी के ऊपर हल्का सा दिखाई देगा, वही है एड्रीनल ग्लैंड। इसके फंक्शन थोड़े ठीक ठाक है। ये रेगुलेशन इंक्रीजिंग ऑफ ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग इमरजेंसी। जब कभी डर का माहौल हो, अचानक से आदमी डर जाए, सहम जाए, या बहुत ज़्यादा खुशी हो जाए, उस केस में, है ना, ये हंगर के केस में भी कई बार ये रेगुलेट करता है। ब्लड प्रेशर को बढ़ाना, घटाना, हार्ट बीट का बढ़ जाना, घट जाना, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना, घटाना, ये सारे काम एड्रेनलिन ग्लैंड करते हैं। चौथा है इंसुलिन। इसके बारे में बहुत ज़्यादा आप जानते हैं। पैंक्रियाज में बीटा सेल होते हैं, ये इसको प्रोड्यूस करता है, और इसका काम होता है ब्लड शुगर के जो लेवल हैं उनको रेगुलेट करता है, उनको डिक्रीज़ करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। ये स्टमक के ठीक नीचे पैंक्रियाज है, उसके अंदर होता है। ठीक है। उसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट है टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल्स में होते हैं। इनको सेक्स हार्मोन कहते हैं हम। टेस्टोस्टेरोन मेल के टेस्टीज में ये प्रोड्यूस होता है। तो टेस्टीज ग्लैंड हो गया एक तरह से, जो ये टेस्टोस्टेरोन मेल में जो सेक्स हार्मोन है उसको प्रोड्यूस करता है। ये जेनाइटल लोअर एब्डोमिनल एरिया में होता है। एब्डोमेन में पेट के नीचे जो पेड़ू टाइप से ये जो है, उसको हम लोग कहते हैं लोअर एब्डोमेन एरिया। तो ये सेक्सुअल मैच्योरिटी के अंदर जितनी चीज़ें सम्मिलित है प्यूबर्टी को लेकर के, मोस्टेज का आना, बियर्ड का आना, स्पर्म का रेगुलेशन, सो एवरी चेंजेस एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी इन मेल्स। दूसरा, फीमेल्स के अंदर इस्ट्रोजेन आता है, प्रोजेस्टेरॉन भी है जो प्रेगनेंसी के टाइम आता है। ये ओवरीज होते हैं फीमेल के अंदर, ये भी सेक्स हार्मोन्स हैं जो एग्स प्रोड्यूस करते हैं एक्चुअल में, ओवा। तो उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन, ये दोनों प्रोड्यूस होता है। ये भी, इनका भी वही काम है, चेंजेस एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी विद इन फीमेल्स। ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल में करता है, और एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन ये सेक्सुअल मैच्योरिटी को रेगुलेट करता है, और बाकी जितने चेंजेस हैं उन सब से एसोसिएटेड है ड्यूरिंग प्यूबर्टी इन फीमेल्स। अब आइए छठा, दैट इज रिलीजिंग हार्मोन। ये हाइपोथैलेमस, अगेन आप ब्रेन के स्ट्रक्चर में आप हाइपोथैलेमस को पढ़े होइएगा, मिड ब्रेन में होता है ये। तो वहाँ पर ये रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है। क्यों? क्योंकि इसको पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करना होता है कि भैया जैसे हम लोग क्लास में होते हैं तो बगल वाला आदमी औंग रहा होता है, सो रहा होता है, तो हम उसको धक्का दे के स्टिमुलेट करते हैं, भाई सर आ गए, है ना, उठ जा। तो इस तरह से वो रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है, भाई रिलीज कर हार्मोन, है ना। तो इट स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन्स। ठीक है। ये स्ट्रक्चर है ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम का, मेल फीमेल दोनों का दिया हुआ है, बुक में भी दिया हुआ है। आप उसको बड़े अच्छे से देखेंगे, और देखने के बाद इनको बनाना भी है, कॉपी में बनाइएगा, अच्छे से समझिएगा। ठीक है। यहाँ पर मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था, आप एनसीईआरटी बुक को ज़रूर पढ़िएगा। एड्रिनल ग्लैंड से लेकर के पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, ये जितने हैं, पिनियल ग्लैंड है, थायराइड है, पैराथायराइड है, थाइमस है, पैंक्रियाज है, टेस्टिस है, ओवरीज है, ये सबको अच्छे से देखिएगा।
ओके, थैंक यू।